गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका इस सेशन का जुलाई का पहला क्लास है। अप्रैल में जितनी भी पढ़ाई हुई है आप उसे रिवाइज़ कर लीजिए। अप्रैल में जो पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी आज से हम कंटिन्यू करेंगे। सो आपको पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आपकी क्लास अब बड़ी हो गई है, आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सारी चीज़ों पे, सारे फॉर्मूलाज पे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर जानने से पहले हम शुरू करते हैं 1 से। जब हमें कुछ चीज़ों को गिनना होता है तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से करते हैं ना। जैसे ये कितनी चीज़ें हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। ध्यान देंगे, काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। ओके, जब हम काउंटिंग नंबर्स पे जीरो को हम ज़ीरो से स्टार्ट क्यों नहीं करते, जबकि सबसे छोटा नंबर तो ज़ीरो कहलाया जाता है, लेकिन हम ज़ीरो को क्यों स्टार्ट नहीं करते हैं? ज़ीरो को काउंटिंग नंबर क्यों नहीं कहते? क्योंकि काउंटिंग नंबर्स में वो नंबर्स होते हैं जिनसे हम गिनना शुरू करते हैं, और ज़ीरो, अगर कोई चीज़ ज़ीरो है इसका मतलब वो कुछ भी नहीं है ना। तो ज़ीरो, अगर हम नंबर्स पे ज़ीरो को ऐड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? होल नंबर। क्या कहेंगे? जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो क्या कहेंगे? होल नंबर। ओके, अब नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इनके अपोजिट पे भी होता है -1, -2। हमने लास्ट ईयर पे पढ़ाया है। तो उन्हें क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। जब उसमें माइनस लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो नेगेटिव नंबर हो जाता है। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। ओके, तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जब नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स होते हैं जो 0 से तो बड़े होंगे पर 1 से छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, ये क्या कहलाएंगे? इन्हें क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। और जब ये भी जुड़ते हैं, जब होल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स को इंटीजर्स को और फ्रैक्शन नंबर्स को जोड़ा जाता है, तब क्या कहलाता है? रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स कि सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बाद ज़ीरो जुड़ने के बाद होल नंबर्स, एंड देन माइनस एंड प्लस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जब जुड़ते हैं तो इंटीजर्स, और इंटीजर्स और फ्रैक्शंस जब जुड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। समझ में आया आप लोगों को? अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसे पहले आता है क्लोजर। क्या आता है? क्लोजर। होल नंबर्स। लेट अस रिवाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स इंक्लूड एडिशंस। ऑपरेशन करते हैं पहले एडिशंस पे। 0 + 5 जब हम करेंगे तो 5 आएगा। क्या आया? होल नंबर आया। 4 + 7 क्या आ जाएगा हमारा? 11। क्या है ये? होल नंबर है कि नहीं? है ना। जब आप ये देखते हैं कि अब आप सारे नंबर्स को, सारे इंटीजर्स को आप फ्रैक्शन नंबर्स पे लिख सकते हैं। कैसे? आप सारे इंटीजर्स को आप इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अगर Q, जब हम P/Q करेंगे तो Q की जगह पे जब 1 होता है तो उसका P का वैल्यू होल रहता है। समझ में आया? P का वैल्यू हमेशा होल रहेगा। ओके, अगर हम डिनोमिनेटर पे 1 लिखते हैं, ठीक है। Q की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये होल नंबर ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हम सारे इंटीजर्स को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि वो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, एक्सेप्ट सिर्फ Q की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सारे ये प्रॉपर्टीज़ जो आपको दिए हुए हैं, रिमार्क्स,
आपको प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स लिखना है अपनी कॉपी में। देन 1.2.1 लिख के आपको रिमार्क्स जितने भी हैं वो सारे लिखने हैं, और उसके साथ साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स एंड फ्रैक्शन, ये सारे जो डेफिनेशंस है वो आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। ओके।